क्लास 11th अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 10th पास करके जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में आ गए हैं, शुरू से पढ़ाई कर लो क्योंकि क्लास 11th डिफिकल्ट होने वाली है। ये आप सभी को कहा गया होगा, आपके सीनियर्स ने, आपके टीचर्स ने। एक बात मैं बोल देता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी हमारा चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, ये हमने कवर करा दिया है। वन शॉट में कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर कराए हैं। अगर आपने इन दोनों तीनों वीडियोस को देख लिया होगा तो चैप्टर नंबर 1 और 2 में आपको कोई भी डाउट रहा नहीं होगा। और सिर्फ मैथ ही नहीं, इस चैनल पर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो जो भी हमारी ये वाला चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना है। आज हम अगर बात करें आज की वीडियो की, तो आज हम करेंगे इसी प्यारी बुक से, हम इसको प्यारी बुक बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारी ये मैथमेटिक्स की क्लास 11th की प्यारी सी बुक है, इसमें से करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्री आपको क्लास 10th में डिफिकल्ट लगी थी, प्रूव वाले क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे थे, तो यहां तो हालत खराब होने वाली है। लेकिन यकीन रखो, बहुत आसान तरीके से जो कॉन्सेप्ट है ना, वो माइंड में सेट में कर दूंगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन तो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो एज स्मूथ, एज सिंपल आपको लगने वाले हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये वन शॉट होने वाला है, यानी कि एक ही वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फंक्शंस हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को भी यहां पर सोल्व किया जाएगा। मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट सबसे ऊपर होता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर, देखो ट्रिग्नोमेट्री इज अबाउट एंगल्स, ट्राइएंगल्स। 10 के बाद जो थीटा होता है वो एंगल होता है। तो जो भी हमारे पास यहां पर एंगल्स है ना, सबसे पहले उसी को समझते हैं। अभी तक आपने एंगल्स को सही से नहीं समझा है, यकीन मानो क्लास 11th में आने के बाद आप इतना डिटेल में एंगल्स को समझोगे। तो एंगल क्या होता है? एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इज इनिशियल पॉइंट। एक रे है, ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है? एक पॉइंट से निकलने वाली रे है। इस रे का रोटेशन कितना है? दो तरह से रोटेशन हो सकता है, इससे ऊपर की तरफ हो सकता है, इससे नीचे की तरफ हो सकता है। लेकिन हम इसको क्लास 11th में आने के बाद कैसे समझते हैं? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो भी इसका रोटेशन है, अगर इस डायरेक्शन में होगा तो हम बोलेंगे ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर नीचे की डायरेक्शन में होगा तो हम बोलेंगे क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज लिख देता हूं, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉक की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज होता है। तो दो तरह से एंगल यहां पर बन सकता है। एक मेरे पास एंगल यहां पर बन जाएगा, एक एंगल यहां पर बन जाएगा। तो एक बनता है, जो भी हमारी ये साइड है, इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल साइड बोलेंगे। इनिशियल क्या बोला गया है? इनिशियल रे बोला गया है। तो यहां पर हमारे पास ये हो जाती है एक इनिशियल रे। इनिशियल रे से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, ऊपर की तरफ जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। अब इसी से हमारा एंगल है ना, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। बात को समझो, पॉजिटिव एंगल कब होगा? रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन जब होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की जो दिशा होती है, अरे सेकंड वाली सुई को देखो, उसके अपोजिट में एंगल बनना चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो भी यहां पर एंगल मेरे पास बनेगा, इस एंगल को क्या कहेंगे? इस एंगल को कहेंगे नेगेटिव एंगल। ठीक है, सिंपल है ना, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर घड़ी की दिशा के विपरीत चला जाए तो उसको बोला जाएगा रोटेशन, पॉजिटिव एंगल बोला जाएगा इसको। तो यहां पर नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एंगल बोला जाएगा। ऊपर की तरफ बने, घड़ी की विपरीत दिशा में बने तो पॉजिटिव एंगल, और जो भी क्लॉकवाइज बनता है उसमें क्या होगा? नेगेटिव एंगल बोला जाएगा। तो बड़ा सिंपल, आसान यहां पर हमारे लिए कॉन्सेप्ट हो जाता है। और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एक हमारे पास यहां पर दे रखी है रे, इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल रे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये क्या है मेरे पास? इनिशियल रे है। इनिशियल रे से जो भी रे निकलती है इसी पॉइंट से दूसरी वाली, वो किस डायरेक्शन में निकली? एंटी क्लॉकवाइज। जो भी हमारे पास दूसरी रे होगी, इनिशियल के अलावा जो भी दूसरी होगी, उसको बोला जाता है टर्मिनल। तो ये हो जाएगा हमारे पास टर्मिनल रे। तो जो भी टर्मिनल रे है, जो भी हमारे पास यहां पर टर्मिनल रे है, वो किस डायरेक्शन में हो? एंटी क्लॉकवाइज हो। तो यहां पर जो भी एंगल बनेगा वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव एंगल बनेगा। ठीक है, यहां पर मुझे टर्मिनल रे भी समझाना था, इसीलिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया। इसी तरह से हमारे पास यहां पर ये क्या है? एक इनिशियल रे है। ठीक है, ये हमारे पास एक इनिशियल रे है। इस पॉइंट से ये इनिशियल रे निकलती है, ये हमारे पास पॉइंट है, ये रे हो गई। अब अगर इससे निकलती हुई ये वाली टर्मिनल रे, ये वाली नेक्स्ट जो टर्मिनल रे है, किस डायरेक्शन में है?
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्या बोला जाएगा? नेगेटिव एंगल बोला जाएगा। यही चीज हमने यहां पर समझी, यही चीज हमने यहां पर अलग अलग बनाकर हमने समझ लिया है। बेसिकली जो भी हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ना, उस पर क्या खेल होगा, एक्स एक्सिस ऐसे होती है, वाई एक्सिस ऐसे होती है। एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ एंगल बनेगा पॉजिटिव, नीचे की तरफ एंगल बनेगा नेगेटिव। सिंपल है ना, कुछ मुश्किल इसमें नहीं होना चाहिए। चलो एंगल्स तो हमने समझ लिए, अगला कॉन्सेप्ट भी एंगल से ही रिलेटेड है। आ जाओ समझाता हूं नेक्स्ट पेज पर। अब हमारी बारी आती है एंगल को मेजर करने की। भाई नेगेटिव पॉजिटिव एंगल तो हमने समझ लिया, बारी आएगी एंगल को मेजर करने की। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल में दिया गया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल कैन बी डन बाय टू वेज, दो तरीके से किया जा सकता है। अभी तक तो एक ही तरीके से कर रहे थे, डिग्री में एंगल को मेजर कर रहे थे, लेकिन एक और तरीका होता है। डिग्री के अलावा एक और तरीका होता है रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर पर हमें फोकस करना है। डिग्री पुराना हो चुका है, क्लास 10th तक ठीक था, अब रेडियन मेजर पर हमें जाना है। अब डिग्री और रेडियन का रिलेशन बनाकर समझेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि हमें डिग्री में दिया होगा, कई बार ऐसा होगा रेडियन में दिया होगा। दोनों को कंबाइन करके पढ़ लेते हैं, तभी हमारे लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी। डिग्री तो सभी को पता होगा, जो भी हमारे पास यहां पर मान लो एक वाई एक्सिस है, इस तरह से हमारे पास एक्स एक्सिस है। हमारे पास जो भी एंगल बनता है, एंगल जो भी बनता है हमारे पास, इस पर जो भी एंगल हम बनाएंगे, मान लो मैंने यहां पर इस तरह से एंगल बना दिया, ठीक है, यहां पर मैंने एंगल बना दिया, थोड़ा ज्यादा बन गया, ये एंगल मैंने बना दिया, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? हम बोल देंगे कि ये एंगल जो भी मेरे पास बना है, ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। अगर मैं बोलूं कि और ज्यादा हमने बना दिया, यहां पर हम आ गए, तो अब की बार कितना हो गया है? आप कहोगे 180 डिग्री हो गया। और ज्यादा मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं, यहां तक आ जाता हूं, तो आप क्या कहोगे? 270 डिग्री हो गया। अगर मैं यहां से घूम के पूरा वापस यहीं पर आ जाता हूं, तो आप कहोगे 360 डिग्री हो जाता है। तो एंगल मेजर करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। हम इसमें हर एक में क्या गए हैं? एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, इसीलिए सारे एंगल यहां पर पॉजिटिव हैं। अगर सेम सिनेरियो में यहां पर बनाता, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेता हूं, जो भी मेरे पास यहां पर एंगल बनता है, अगर मैं इसको ऐसे बनाया एंगल, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? -90 डिग्री हो जाएगा। कुछ मुश्किल काम नहीं है। जैसे पॉजिटिव था, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे हम, तो हमारे पास पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाएंगे तो कैसे बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल जस्ट यहां पर हमें आइडेंटिफाई करना, जो हम पीछे वाले पेज पर समझ गए। लेकिन बात आएगी जो ये रेडियन दिया गया ना इसकी। अब रेडियन जो होता है उसको कैसे करेंगे? रेडियन के लिए हमें एक सर्किल की जरूरत होगी, क्योंकि जो भी हमारे पास रेडियन है, इसमें सर्किल का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मैं यहां पर एक सर्किल बनाता हूं, आप ध्यान से समझना। जो भी मैंने यहां पर एक सर्किल बनाया है, इस सर्किल के अंदर कुछ लाइंस भी बना लेते हैं। सर्किल के सेंटर से यहां पर मैंने रेडियस बना दिया, और यहां पर भी मैंने रेडियस बना दिया, ठीक है, ये रेडियस मैंने तैयार कर दिया है। अब जो भी मेरे पास यहां पर रेडियन है, वो क्या होगा? बात को समझना, इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना। मान लो मेरे पास जो भी यहां पर रेडियस है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 1 यूनिट दे रखी है। रेडियस जो भी हमारे पास आता है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 1 यूनिट दे रखी है। और जो मेरे पास यहां पर लेंथ ऑफ आर्क है, ये भी कितनी दे रखी है? 1 यूनिट दे रखी है, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क। जो भी रेडियस है, अगर वो 1 यूनिट आर्क बना रहा है, जो भी जिन भी रेडियस से वो बना रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? 1 रेडियन बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? 1 रेडियन बोलेंगे। समझ गए? मुश्किल था क्या? बिल्कुल भी नहीं। रेडियस कितना होना चाहिए? 1 यूनिट। और जो भी लेंथ ऑफ आर्क होनी चाहिए, वो भी कितनी होनी चाहिए? 1 यूनिट होनी चाहिए। जो भी हमारे पास ये वाला रेडियस है, ये भी कितना होगा? 1। इस तरह से रेडियन हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, जो भी हमारा यहां पर बनता है, ये किस डायरेक्शन में गए हैं? हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हैं, तो पॉजिटिव रेडियन आया है। अगर हम इस डायरेक्शन में आए, मान लो मेरे पास ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड हो गई, यहां पर मेरे पास 1 है, ये रेडियस तो सेम ही होगा, और जो यहां पर इसने बनाया है, ये लेंथ ऑफ आर्क इसने बनाई है, ये 1 है, तो यहां पर कितना होगा? -1 रेडियन हो जाएगा। -1 क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। तो रेडियन एंगल क्या होता है? जब हमारे पास रेडियस 1 हो, और जो हमारी लेंथ ऑफ आर्क है वो भी 1 होनी चाहिए। इस एंगल को जो बोला जाएगा, ऐसे दो रेडियस जो 1 यूनिट आर्क बना रहे हैं, उनको बोला जाएगा, यहां पर जो भी एंगल यहां पर बनेगा उसको 1 रेडियन बोला जाएगा। ये सर्किल पर डिपेंड करता है, ठीक है। रेडियन किस चीज पर डिपेंड करता है? सर्किल पर डिपेंड करता है। इसके लिए हमें सर्किल की जरूरत तो नहीं होती।
तो दो चीजें यहां पर हमने समझ ली हैं कि डिग्री मेजर क्या होता है और यहां पर हमने ये भी समझ लिया है कि रेडियन मेजर क्या होता है। अब दोनों चीजें समझने के बाद इंपॉर्टेंट बात यहां पर पता है क्या आती है कि इन दोनों में डिग्री में और रेडियन में रिलेशन रिश्ता बना के चलें। रिश्ता बनाकर चलेंगे तो दोनों को साथ में लेकर चल सकेंगे और आसानी से समझ पाएंगे। रिश्ता बनाना है इन दोनों का तो अगले पेज पर आ जाओ। अब जो भी रिलेशन है डिग्री का रेडियन में, रेडियन का डिग्री में, अगर हमें एंगल रेडियन में दिया गया है डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में दिया गया है रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आ जाता है नेशनल कन्वेंशन। जो भी हमारे पास ये नेशनल कन्वेंशन आता है इसके अंदर एक ही फॉर्मूला है, यहां पर मैंने अलग अलग लिख रखे हैं लेकिन एक ही समझ सकते हो। इसमें क्या बोला गया है, अगर एंगल डिग्री में दे रखा है तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन इक्वल्स टू में पाई अपॉन 80, डिग्री में जो भी एंगल दिया गया है वो यहां पर रख दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी रेडियन में। और अगर हमारे पास रेडियन में एंगल दिया गया है तो डिग्री में फाइंड करने के लिए 180 अपॉन में पाई, रेडियन में जो दिया गया है उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, डिग्री में वैल्यू आ जाएगी। अब सोचोगे कि चलो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास दिया गया है, इसी फॉर्मूले से मुझे ये वाला फॉर्मूला कैसे बनाना है। हमें डिग्री को यहां पर फिक्स कर दो, पाई अपॉन 180 है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो पलट जाएगा, 180 अपॉन में पाई हो जाएगा और उसके बाद मेरे पास इस तरफ क्या है, रेडियन है। तो ये वाला फॉर्मूला आपका बन जाता है, बस पाई अपॉन 180 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दोगे तो दूसरा वाला फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा। अब कन्वर्ट करके भी देख लेना ना, कन्वर्जन करके भी देख लेते हैं कि डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में किस तरह से चेंज होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, मान लो हमें यहां पर एंगल दे रखा है, डिग्री में हमें एंगल दे रखा है वो भी कितना, 30 डिग्री। हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में। अगर रेडियन में हमें चेंज करना है तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिखूंगा रेडियन इक्वल्स टू में पाई अपॉन में मेरे पास क्या होता है, 180 होता है, और इनटू में डिग्री की जो भी वैल्यू है वो यहां पर मुझे रख देनी है। डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। 30 से यहां पर मैं 180 को कैंसिल करूंगा 6 पर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेडियन में जो वैल्यू है इसकी कितनी हो जाएगी मेरे पास, पाई अपॉन में 6 हो जाएगी। आप यहां पर चेक करो, जो भी 30 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई ना, सिंपल है ना। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। डिग्री इक्वल्स टू में अगर हमारे पास 90 डिग्री दे रखा हो, रेडियन क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 180, फॉर्मूला जो दे रखा है उसका यूज करेंगे, इनटू में जो भी यहां पर 90 है हमारे पास, 90 यहां पर पुट कर दो। 90 डिग्री है ना डिग्री में, तो डिग्री की जगह 90 पुट कर दिया। 90 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स पर, कितना आ जाएगा मेरे पास यहां पर, पाई बाई 2 आ जाएगा। तो रेडियन में एंगल कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया। यहां पर देखो 90 का रेडियन में कितना है, पाई बाई 2 है। सेम वे में अगर मेरे पास डिग्री में एंगल दे रखा है 180 डिग्री, 180 को रेडियन इक्वल्स टू में यहां पर आ जाता है पाई अपॉन में 180 और मल्टीप्लाई में 90 है। ठीक है, यहां पर 90 था लेकिन अब कितना हो गया, 180 डिग्री है, तो डिग्री वाला एंगल यहां पर रख दो। 180 से 180 कैंसल, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। 180 पर अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है डिग्री से तो रेडियन में कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सेम वे में अगर हमें इसका उल्टा करना हो, रेडियन में फाइंड करना हो, मान लो हमें यहां पर रेडियन में दे रखा है, रेडियन में हमें कितना दे रखा है, 2 पाई एंगल दे रखा है, रेडियन में कितना दे रखा है, 2 पाई दे रखा है। हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो हम क्या यूज करेंगे, डिग्री वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। डिग्री इक्वल्स टू में क्या होता है, 180 बाई पाई, तो 180 अपॉन में मेरे पास यहां पर पाई, और इनटू में रेडियन मेजर कितना है, रेडियन मेजर कितना है, 2 पाई। पाई से पाई कैंसल, 180 इंटू में 2 करेंगे तो कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। रेडियन अगर मेरे पास 2 पाई है तो डिग्री कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इस तरह से अपना पूरा टेबल ये आप बनाकर तैयार कर सकते हो। 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री पाई बाई 6 45, पाई बाई 4 60, पाई बाई 3 90 डिग्री, पाई बाई 2 180, पाई 270, 3 पाई बाई 2, जो भी 360 डिग्री है इसको क्या बोलेंगे, 2 पाई बोल देंगे। तो मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हमारा ये टेबल है, यानी कि हमने नेशनल कन्वेंशन से कोई भी एक फॉर्मूला इसमें से याद कर लो, कोई भी एक याद कर लो, जरूरी नहीं है दोनों को रटना, कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो। जो भी 1 अपॉन 80 मतलब 180 अपॉन में पाई है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दोगे तो आपको दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा, अपने आप डिराइव इसको कर सकते हो। तो नेशनल कन्वेंशन से हमने फॉर्मूले को डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब अगला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आएगा, और डिटेल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ हम बढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अभी ये, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। अब कई बार ऐसा होगा कि हमें एंगल जो है ना वो कुछ इस तरह से दे दिया होगा, ध्यान से देखना, मैं यहां पर इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। मान लो मेरे पास यहां पर 11 डिग्री, उसके बाद यहां पर 34 के ऊपर एक डैश लगा दिया गया है और 21 के ऊपर 2 डैश लगा दिए गए हैं। इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं इसको रीड भी करके आपको दिखाऊंगा कैसे रीड इसको किया जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास जो भी 1 डिग्री होता है उसके अंदर कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं, और मिनट्स को ऐसे शो किया जाता है एक डैश लगा करके। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 60 मिनट्स हो जाती हैं। ठीक है, 60 मिनट्स होती हैं, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरे पास यहां पर 1 मिनट दे रखी है, 1 मिनट दे रखी है, तो उसके अंदर क्या होता है, 1 मिनट के ऊपर पावर नहीं लगानी है, यहां पर मुझे क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफी, ये कोमा लगा देना आपको। 1 डैश दे रखा है, इट मींस 1 मिनट, और 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं, 60 सेकंड्स होती हैं, तो डबल डैश का मतलब हो जाएगा सेकंड्स। तो यहां पर मैं इसको बोल सकता हूं, ये क्या हो जाता है, 60 सेकंड्स हो जाता है। ये बात ध्यान से समझ लेना। तो अब जो मैंने यहां पर ऊपर लिखा है ना, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारा, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में भी बनते हैं और बुक के अंदर भी दिए गए हैं। अब जो भी मैंने यहां पर एंगल लिखा है ना, इसको रीड करते हैं चलो। तो 11 डिग्री, 34 मिनट्स, 21 सेकेंड्स। अगर सिंगल मार्क लगा है तो 34 मिनट्स होंगे, अगर डबल मार्क लगा है तो क्या हो जाएंगे, सेकेंड्स हो जाएंगे। बड़ा सिंपल है ना, कुछ मुश्किल इसमें नहीं होनी चाहिए। जो सिंगल मार्क है उसको मिनट्स बोलेंगे, और जो हमारे पास डबल मार्क है उसको सेकेंड्स बोलेंगे। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी एंगल्स के साथ में आपको रखना है। अब सवाल अलग अलग बन सकते हैं आपके यहां से, ठीक है। पॉइंट में आंसर आएगा जब रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे, तो पॉइंट में आंसर आने की पॉसिबिलिटी होगी। तो इस कॉन्सेप्ट का आपने यूज कर लेना है। ये कॉन्सेप्ट भी हमारा हो गया। अब चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखते हैं। अभी तो हमने बेसिक चीजें कर ली हैं, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। फाइनली शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब आपको ये तो पता होगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 होते हैं। क्लास 10th में हमने पढ़े थे कौन कौन से होते हैं, साइन होता है, कोस होता है, सेक होता है, कोसेक होता है, टेन होता है और कोट होता है। लेकिन इनको अलग अलग लिखा गया है, उसका एक रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा। जो भी मेरे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, हमें देखना है इस ग्राफ यानी कि कार्टेशियन सिस्टम पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे होते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में इनका साइन होगा। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, जो भी मेरे पास यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होगी। जब भी हम शुरुआत करते हैं तो वो एक्स एक्सिस से की जाती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें मूव करना है। तो जो भी मेरे पास यहां पर एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री को हम 0 रेडियन भी बोल सकते हैं। मान लो मेरे पास 0 से हम यहां पर आ गए तो एंगल कितना बन गया मेरे पास, 90 डिग्री बन गया। 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई/2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियन में भी लिख देते हैं, पाई/2 मेरे पास यहां पर हो जाता है। आगे मेरे पास और आगे एंगल पर आएंगे तो यहां पर एंगल इससे कंपेयर करेंगे तो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, पाई बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, यहां पर जो भी हमारा नेक्स्ट एंगल होगा ये कितना होगा, अगर मैं आपसे कहूं तो कि ये हो जाएगा 270। आप कहोगे 270 हमारे पास जो भी आता है उसको कैसे लिखा जाएगा, 3 पाई/2 लिखा जाएगा। तो यहां पर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रेडियन में 3 पाई/2। अगर आपको कहीं पर भी डाउट फील होना तो मैंने आपको नेशनल कन्वेंशन बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन चेंज करके चल सकते हो। सवाल ये कि जब हमने पूरा एक चक्कर लगा दिया तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास एंगल, 360 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं 360 डिग्री को रेडियन में लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहां पर, ये हो जाता है मेरे पास 2 पाई। 2 पाई यानी कि रेडियन में बोला जाएगा उसको। इतना काम कर लेना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब एक 4 वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर लिखना है आफ्टर, आफ्टर स्कूल, स्कूल आएगा, टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, मतलब इसी से एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हो सकता है यहां पर स्पेलिंग में गलती हो गई, वो मत ढूंढना। मेन कॉन्सेप्ट यहां पर क्या बनेगा उस चीज को समझना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब क्या हो जाएगा, ए मींस, ए का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, ऑल। एस से क्या हो जाएगा मेरे पास यहां पर, साइन। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपने सीखा होगा, साइन का रेसिप्रोकल मेरे पास क्या होता है, कोसेक होता है। साइन और कोसेक, एस फॉर साइन, इसका रेसिप्रोकल इसके साथ में रख देना है। उसके बाद मेरे पास यहां पर टी, टी से क्या होता है हमारे पास, टेन, टेन होता है। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कोट होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। सी, सी से क्या होता है हमारे पास, कोस होता है। और यहां पर मेरे पास क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक। याद करने की ट्रिक है ये, आफ्टर स्कूल
टू कॉलेज। ऑल यानी कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें आ जाएंगे। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? साइन और कोसेक आ जाएगा। एस फॉर साइन, और साइन और कोसेक दोनों आ जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल भी आ जाएगा। टी से हमारे पास टेन, इसका रेसिप्रोकल साथ में आ जाएगा। सी से कोस और इसका रेसिप्रोकल साथ में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्या कि सारे के सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। इसके अंदर सिर्फ दो आएंगे, इसके अंदर सिर्फ तीन है, इसके अंदर सिर्फ टेन और कोट आएंगे, और इसके अंदर सिर्फ कोस और सेक आएंगे। ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है। साइन डिसाइड करना है हमें यहां पर सारे के सारे ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव। इसके अंदर सारे के सारे क्या होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इसके अंदर क्या होगा? साइन और कोसेक जो है ना, ये पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। मान लो इसके अंदर हमारे पास 10 आ जाए, नेगेटिव होगा, कोट आ जाए, नेगेटिव होगा, कोस आ जाए, नेगेटिव होगा, सेक आ जाए, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कौन से होंगे? सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। अगली बात करते हैं, यहां पर जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर हमारा क्या होगा? 10 और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी बाकी सारे के सारे जो भी हैं, 10 और कोट के अलावा 4 बचते हैं, साइन, कोस, और उसके अलावा मेरे पास यहां पर कोसेक और सेक। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होंगे, सिर्फ ये ही दो पॉजिटिव हैं। मतलब जिसके अंदर जो लिखे गए हैं ना वो पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। सेम वे में यहां पर कोस और सेक दिया गया है, ये क्या होंगे? यहां पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे कोई भी आ जाए इन दोनों के अलावा वो इसके अंदर नेगेटिव हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे पास बना। इसके बाद हमारे पास जो भी साइन, कोस, सेक और कोसेक हैं, इनको इकट्ठा क्यों लिखा गया है? इसका रीजन क्या है? ये सिंपल कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया ना, कौन से क्वाड्रेंट में किसका क्या साइन होगा। इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें 10 और कोट पॉजिटिव, इसके अंदर कोस और सेक पॉजिटिव। अगर जो भी लिखा गया है इन रेशो के अलावा कोई भी अदर आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं साइन, कोस, सेक और कोसेक पर। ये इकट्ठे क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि जो भी साइन होता है हमारा, कोस होता है, सेक होता है, कोसेक होता है, ये रिपीट होते हैं। रिपीट, और कब रिपीट होते हैं? ये रिपीट आफ्टर, जो भी रिपीट होने का इनका प्रोसेस है वो कब होते हैं? रिपीट आफ्टर 360 डिग्री। जब यहां से मैं ऐसे एंगल बना लूंगा तो फिर से ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, रिपीट होते हैं ये, ठीक है। रिपीट होंगे, आपको एग्जांपल भी दूंगा, समझ में आ जाएगा। रिपीट आफ्टर 360 डिग्री, या फिर मैं बोल सकता हूं 360 को क्या बोला जा सकता है रेडियन में? 2 पाई बोला जा सकता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि साइन, कोस, सेक और कोसेक जो भी है वो एक्स एक्सिस पर रिपीट हो जाते हैं, 360 पर ये रिपीट हो जाते हैं। सिंपल है ना। कहां पर रिपीट होंगे? 360 के बाद ये रिपीट हो जाते हैं। और अगर मैं इनकी बात करूं, 10 और कोट की बात करूं, तो 10 और कोट में क्या होता है? ये भी रिपीट होते हैं। जो हमारे पास ये हैं ये भी रिपीट होते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से ये रिपीट होते हैं। रिपीट आफ्टर 180, या फिर मैं बोल सकता हूं पाई। जो भी हमारा 10 और कोट है वो 180 के बाद रिपीट होता है, लेकिन जो भी साइन, कोस, सेक और कोसेक है ये 360 डिग्री या फिर 2 पाई, रेडियन में ज्यादा फोकस करना है हमें। जो भी हमारे ऊपर वाले 4 रेशो हैं, साइन, कोस, सेक और कोसेक, ये 2 पाई पर रिपीट होते हैं। 360 डिग्री भी आप इसको बोल सकते हो। 10 और कोट कहां पर रिपीट होते हैं? पाई पर ये रिपीट होते हैं। अब ये रिपीटेशन किस तरह से होता है वो हमें समझना पड़ेगा। तो रिपीटेशन के लिए हम एक काम कर लेते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन चलो एग्जाम्पल लास्ट में मैं आपको दे दूंगा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो भी आपने कॉन्सेप्ट समझा। अभी के लिए हम एक और कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड समझते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। अब चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा रहेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहां पर हम रखने वाले हैं। एग्जाम्पल में मान लो मेरे पास यहां पर क्या दे रखा है? कोस दे रखा है, और कोस की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है? 4/5 दे रखी है। हमें बोल दिया जाए कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कहां पर आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो क्या ये सही लग रहा है आपको? सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। तो जो भी हमारे पास यहां पर कोस की वैल्यू 4/5 है, ये पॉजिटिव नहीं होगी। यहां पर साइन क्या लगेगा? ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। इसी तरह से आपको यहां पर बोल दिया जाए कि यहां पर हमारे पास 10 की वैल्यू दे रखी है, कुछ भी आपको दे सकता है, 1/4 दे सकता है, कुछ भी वैल्यू आपको यहां पर दे दी गई है। मान लो यहां पर हमें 4/5 दे रखी है, यहां पर मान लो हमें 3/4 दे दिया गया है। अगर 10 की वैल्यू हमारे पास 3/4 आ गई और हमसे बोल दिया जाए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट हमें साथ में दे दिया जाए, तो जो भी मेरे पास ये वैल्यू है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम गए, हमने देखा कि यहां पर कोस और सेक पॉजिटिव हो सकते हैं।
तो इसका साइन क्या होगा? ये तो पॉजिटिव नहीं हो सकता ना, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से मान लो मेरे पास यहां पर दे रखा है साइन, और साइन की वैल्यू मेरे पास 1/2 दे रखी है। साइन की वैल्यू 1/2 दे रखी है और बोल दिया गया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जाकर देखते हैं कि यहां पर तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कंक्लूजन निकालना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए मीन्स ऑल, एस मीन्स साइन और कोसेक, टी मीन्स टेन और कोट, और जो भी मेरे पास कॉलेज का सी है उससे कोस और सेक है। आपको इस तरह से साइन जो है वो समझ लेने हैं। साइन समझने के बाद जो रिपीट वाला कॉन्सेप्ट है, चलो इसको भी एग्जाम्पल सहित क्लियर करता हूं। आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। रिपीट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था कि जो भी हमारे पास साइन कोस सेक और कोसेक है 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन में हम बोल सकते हैं, इसके बाद रिपीट होता है, और 10 कोट जो है 180 के बाद रिपीट होता है। तो यहां पर हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है, बात को समझना। मान लो मेरे पास यहां पर कुछ इस तरह से दे दिया गया है। मेरे पास यहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही मैं आपको बता देता हूं। मान लो मेरे पास यहां पर इस तरह से दे दिया गया है साइन, और उसके बाद मेरे पास यहां पर एन, उसके बाद कितने के बाद रिपीट हो रहा है? ये 360 के बाद रिपीट हो रहा है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 360 आ जाएगा, और प्लस में मेरे पास आ जाता है एक्स। तो साइन किसके इक्वल हो जाएगा? यहां पर साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बात मैंने बोली है यहां पर कि जो भी मेरे पास साइन है एन इंटू में 360 डिग्री प्लस में एक्स इक्वल्स टू में साइन एक्स हो जाता है। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। 360 के बाद रिपीट हो रहा है तो यहां पर 360 डिग्री आएगा। अगर मान लो मेरे पास यहां पर 180 के बाद रिपीट होता है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? जो भी मेरे पास टर्म है, कोट या टेन यहां पर लिख सकते हो। यहां पर आ जाएगा मेरे पास एन 360 डिग्री की बजाय आ जाएगा 180 डिग्री, और उसके बाद मेरे पास यहां पर प्लस में एक्स आ जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा? यहां पर कोट एक्स हो जाता है। ये सिंपल सा पॉइंट हमने यहां पर लिखा। अब इंपॉर्टेंट बात सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे ये वर्क करता है। जैसे मान लो हमें कोई बड़ा एंगल दे दिया गया है, एंगल सिर्फ 360 डिग्री तक नहीं होते हैं, बड़े भी एंगल होते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भी साइन है इसके लिए ले लेते हैं। मान लो मेरे पास यहां पर साइन 765 दे दिया गया है। 765 दे दिया गया है, तो मैं एक साइड में रफली वर्क करने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है। जो भी मेरे पास 765 है, मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा? 360 से डिवाइड करूंगा। तो 360 से यहां पर इसको डिवाइड करूंगा, ये जाएगा मेरे पास टू जा पर कितना होता है? 720 होता है। कितना बचेगा मेरे पास? 45 होता है। तो जो भी मेरे पास 765 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 360 और उसके बाद इनटू में 2। तो मैं यहां पर ऐसे लिख के चल सकता हूं इसको। यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन ब्रैकेट के अंदर जो भी मेरे पास यहां पर क्वेश्चन आया है, ये एन की वैल्यू होती है हमारी। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू में 360 डिग्री, और उसके बाद जो रिमाइंडर आता है वो हमारा एक्स होता है। तो प्लस में यहां पर कितना आ जाएगा मेरे पास? रिमाइंडर कितना है? 45 आ गया है। ध्यान से देखो, जो हमारे पास ये वाली फॉर्म आई है एन इंटू 360 डिग्री प्लस में एक्स, एन इंटू में 360 डिग्री प्लस में एक्स यहां पर मेरे पास आ गया है। तो इसके लिए हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? जो 765 आया है, असल में ये कितना एंगल हो जाएगा? रिपीट होता है, वापस से रिपीटेशन में आ जाता है कितने के बाद? 360 के बाद। तो हमारे पास यहां पर एंगल कितना बचेगा? यहां पर हमारे पास आ जाएगा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू भी आपको पता होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्लास 10th वाला भी यूज कर सकते हो। यहां पर साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये रफ वर्क जो किया है इसको हटा करके यहां पर आप वो वैल्यू भी लिख सकते हो, जो कि 1/√2 हो जाती है। ये हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। अब इसी को मैं ग्राफ पर एक्सप्लेन करूं। देखो, एंगल बना, एंगल बनाया हमने। ठीक है, ध्यान से देखना, जो एंगल बनाएंगे हम यहां पर, हमने एंगल बनाया, यहां से गए हम, पूरा एक चक्कर लगाया 360, फिर से दूसरा चक्कर लगाया 360, दो चक्कर 360 के कंप्लीट हो गए यहां पर। फिर आगे हमारे पास यहां पर 45 हो गया। अगर हम इनिशियली देखेंगे कि जो भी हमारे पास ये इनिशियल साइड है उससे कितना एंगल बन रहा है, समझ गए बात को कि ये 45 कैसे हुआ? साइन 765 से साइन 45 कैसे हुआ? कंप्लीट उसने दो चक्कर लगा लिए, लेकिन घुमाकर आया कहां पर? यहीं पर ये एंगल दिखाई दिया हमें फाइनल। तो वो होगा हमारा साइन 45। तो 765 साइन 765 को हम साइन 45 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब बारी आएगी यहां पर हमारे अगले कॉन्सेप्ट की। एक और एग्जांपल लेते हैं कोट का। चलो एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, या फिर 10 का एग्जांपल दे देता हूं। कोट या फिर 10 का एक एग्जांपल दे देता हूं। यहां पर एक एग्जांपल मैं लिखता हूं आपके लिए। मान लो मेरे पास अब की बार रेडियन से मतलब डिग्री में दिया गया था ना, अब की बार चलो रेडियन में दे देता हूं, क्योंकि दोनों चीजों में हमें सीखना है। रेडियन पर ज्यादा फोकस हमें रखना है।
तो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। एग्जांपल इज लाइक, ये एग्जांपल मेरे पास क्या रहेगा, मेरे पास जो भी एग्जांपल है यहां पर आ जाता है मेरे पास 19 पाई और अपॉन में मेरे पास आ जाता है 3। ध्यान से देखो इसको, हमारे पास जो भी है 19 पाई लिखा है मैंने और अपॉन में मेरे पास 3 आ गया है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, हम इसको इस वाली फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, हमारे पास यहां पर जो आएगा वो 10 आ जाएगा और 10 के बाद ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या होगा, इस वाली फॉर्म में। यहां पर आप 180 की जगह पर क्या लिख सकते हो, पाई लिख सकते हो। 360 की जगह पर क्या लिख सकते हो, 2 पाई लिख सकते हो। ये बात ध्यान रखना, 360 डिग्री इक्वल्स टू में 2 पाई, 180 इक्वल्स टू में पाई। रेडियन मेजर भी यहां पर आप रख सकते हो। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मुझे लिखने के लिए क्या जरूरत होगी, सबसे पहले कैलकुलेशन जो हमारी है वो सिंपल करेंगे। जो भी मेरे पास यहां पर 19 आता है, 19 को मैं अंदर रखूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा। तो 19 को डिवाइड करने पर मेरे पास क्या आएगा, 3 6 मेरे पास यहां पर कितना आ जाता है, 18 आ जाता है। और कैरी करने पर मेरे पास मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, मेरे पास 1 बच जाता है। तो यहां पर जो भी मेरे पास 19 पाई है, 19 पाई था ना, मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये यहां पर आ जाता है मेरे पास 6 पाई। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इसको, 6 पाई को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, हमें ध्यान रखना है कि 180 और मेरे पास यहां पर पाई आना चाहिए। तो इस तरह से आप देखो, एन की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, जो भी क्वोशंट होता है वो एन की वैल्यू होगा। उसके बाद मेरे पास इनटू में जो भी यहां पर 180 है उसको हम पाई बोल देंगे। प्लस में बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा क्या, हमने 19 पाई को किया था, समझ रहे हो, पाई को किया था। तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, ध्यान से देखो हमारे पास यहां पर क्या बचेगा, यहां पर हमारे पास क्या बचेगा वो आपको कमेंट करके बताना है। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो हमारे पास जो ये 1 है इसको डिवाइड करना है हमें, हमारे पास 1 बचा और इसको किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो मेरे पास यहां पर आएगा 1/3 और पाई भी इसका मल्टीपल रहेगा। ओवरऑल मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास यहां पर जो भी 10 है वो एज इट इज, ये कितने के बाद रिपीट होता है, पाई के बाद। तो इसको इग्नोर कर दो, पाई/3 आ जाएगा मेरे पास यहां पर, 10 पाई/3 आ जाएगा। और 10 पाई/3, पाई/3 अगर हम इसको कन्वर्जन में डालेंगे, कन्वर्जन में डालने पर कितना होता है, 60 डिग्री होता है। 10 60 डिग्री की वैल्यू या फिर 10 पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3। इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो। बस ये बात दिमाग में रखना कि जो भी साइन कोस सेक और कोसेक है ये 360 के बाद रिपीट होते हैं, 2 पाई के बाद रिपीट होते हैं। 10 कोट जो है वो 180 या फिर बोल सकते हैं पाई के बाद रिपीट होता है। इस तरह से हमारा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिपीटेशन और उसके बाद बोलेंगे साइन डिसाइड कैसे करना है, दोनों चीजें एक्सप्लेन मैंने कर दी हैं। अब चलो अगला कॉन्सेप्ट और हैवी होने वाला है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। बारी आती है अब कन्वर्जन ऑन वाई एक्सिस। जो भी हमारे पास ये वाई एक्सिस होती है ना, ये थोड़ी सी स्पेशल होती है, मैं कहूंगा थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा स्पेशल ये होती है। क्योंकि यहां पर आने पर अगर कोई भी फंक्शन इसको इस तरफ क्रॉस कर जाएगा या फिर इस तरफ रह जाएगा तो वो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा। साइन का कोस हो जाएगा और कोस का साइन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा और कोसेक का सेक हो जाएगा। इसी तरह से टेन का कोट या फिर कोट का टेन हो जाएगा। तो यहां पर पहले से एरो तो लगा दिए गए हैं कि साइन का कोस, कोस का साइन होगा, लेकिन मुझे समझना है कि होगा कैसे। ठीक है, एक बात आपको ये पता होगी कि हमारे पास क्या आता है आफ्टर, उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाएगा स्कूल। ये तो मैंने आपको समझा दिया है, स्कूल टू कॉलेज। तो यहां पर मेरे पास जो भी कॉन्सेप्ट आता है उस कॉन्सेप्ट को चलो समझते हैं। अच्छा, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, ये ऐसा नहीं है कि क्लास 11th में ही काम आएंगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये 12th में भी काम आएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम को बनाएंगे। क्लास 12th के अंदर जो भी मैं यहां पर कराने वाला हूं सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। बेस आपका क्लास 12th का 11th में ही बनने वाला है, इंजीनियरिंग का बेस भी आपका यहीं पर बनने वाला है। अगर यहां पर मैं कन्वर्जन मैंने बता दिया है, अब ये कन्वर्जन होगा कैसे इस बात को समझो। हमें मान लो ऐसे दे दिया गया हो कि मेरे पास यहां पर क्या हो जाता है, साइन जो भी हमारे पास वाई एक्सिस है ना उस पर ये चेंज होता है। तो ये सारे के सारे कन्वर्जन कहां पर होंगे, वाई एक्सिस मेरे पास यहां पर कितना है, पाई/2 पर चेंज होगा। ठीक है, पाई/2 पर चेंज होगा। और यहां पर मेरे पास कितना है, 3 पाई/2 होता है। ठीक है, तो पाई/2 पर चेंज होगा, पाई/2 किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। और उसके अलावा मेरे पास यहां पर कितना होता है, 3 पाई/2 होता है, इस पर चेंज होगा और ये किसके इक्वल होता है, 270 डिग्री के इक्वल होता है। तो कभी भी पाई/2 और 3 पाई/2 हमारे पास आएगा तो जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन का कोस, कोस का साइन हो जाएगा, सेक का कोस है, कोसेक का सेक हो जाएगा, टेन का कोट, कोट का टेन हो जाएगा। एग्जाम्पल देकर समझा दूं,
एग्जाम्पल में हमारे पास यहां पर साइन आ जाता है, मैंने यहां पर लिख लिया है पाई/2 और उसके बाद प्लस में मेरे पास x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा। देखो सिंपल है, बहुत आसान है, आप इस बात को समझो। जो भी मेरे पास एंगल है ये यहां से शुरू हुआ, पाई/2 तक गया, पाई/2 में कुछ ऐड हो गया, कुछ ऐड होने पर कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ये फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद मेरे पास थर्ड, और ये मेरे पास कौन सा आ जाता है, फोर्थ। बात को समझ पाए हो। वाई एक्सिस को उसने जैसे ही क्रॉस किया, वाई एक्सिस को क्रॉस कर दिया, तो वाई एक्सिस को जैसे ही वो क्रॉस करेगा इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया, तो जो भी एंगल है हमारा कौन से क्वाड्रेंट में बना, सेकंड क्वाड्रेंट में बना। यानी कि पाई/2 में कुछ ऐड हुआ, पाई/2 में कुछ एंगल ऐड हुआ है, और ये एंगल जो भी मेरे पास है इससे क्या होगा, पाई/2 पर साइन कोस में चेंज हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा कोस, उसके बाद पाई/2 को इग्नोर करना, जो एंगल यहां पर हमें मिलेगा उसी को लिख देना है एक्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं साइन, अगर आप इसको पाई/2 भी लिख सकते हो और 90 मतलब रेट जो भी हमारे पास डिग्री है उसकी फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 120, और उसके बाद मेरे पास इसको कैसे लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा साइन पाई/2 लिखेंगे, मतलब इसमें से 90 अलग कर लेंगे, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 90 प्लस में मेरे पास जो भी एंगल है वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो अब जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो कितना होगा, जो साइन है वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, 90 के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा कोस, और ये वाला जो पॉइंट है हमारा 30 वो हमें रखना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस 30। इस तरह से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पाई/2 यानी कि वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस जो होती है ना ये कन्वर्ट कर देती है, कन्वर्जन कर देती है साइन का कोस में, सेक का कोसेक में, टेन का कोट में, और इसी का बिल्कुल वापस भी वाइस वर्सा भी होता है। और एग्जांपल दे दूं, और एग्जांपल आपको दे दूं, तो यहां पर एक एग्जांपल ले लो आप। जैसे मेरे पास दिया गया है कोट, कोट मेरे पास दिया गया है 3 पाई/2 है, ठीक है, माइनस में मेरे पास क्या आता है, एक्स आता है। अब बात को समझना, अगर मेरे पास यहां पर पाई/2 आया है तो कन्वर्ट होगा, अगर मेरे पास यहां पर 3 पाई/2 आया है तो भी कन्वर्ट होगा। अब कन्वर्ट करने का मतलब देखो, हमारे पास जो भी एंगल है वो यहां तक बना, ठीक है, कितना बना, 3 पाई/2 यानी कि यहां तक बना, लेकिन इसमें से कुछ माइनस हो गया, माइनस हो गया तो इसी थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी हमारे पास एंगल आएगा तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, जो भी मेरे पास यहां पर कोट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट का 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पर लिख लेंगे 10। हमको ये भी पता है कि इस वाले में जो 10 है वो पॉजिटिव होता है, तो 10 हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो ये हमारे पास यहां पर 10x हो जाएगा। एग्जाम्पल वगैरह हमने इस तरह से समझ लेने हैं कि 120 दिया गया है, इसी तरह से यहां पर कुछ दिया जा सकता है हमें, ठीक है। तो आप इसको, मेन पॉइंट ये है कि साइन कोस में, कोस का साइन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, टेन का कोट, कोट का टेन में, ये कन्वर्जन होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे एग्जाम में भी, 1 से 2 नंबर के मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो भी हमारा ये कार्टेशियन सिस्टम है जिसमें हमारे पास 0 डिग्री, पाई/2, उसके बाद मेरे पास पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई, इनका जो मेजर रोल है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां पर सारे पॉजिटिव होंगे, यहां पर साइन और जो भी कोसेक है वो पॉजिटिव होगा, यहां पर हमारे पास टेन और कोट पॉजिटिव, कोस सेक पॉजिटिव, बाकी सारे और कोई होंगे जो इन तीनों क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव हो जाएंगे। ये रोल आपने समझ लिया ना। अब पता है क्या रहता है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज रहती हैं। चलो आइडेंटिटीज दिखाऊं। क्लास 10th में सिर्फ 3 ही आइडेंटिटी थी, यहां पर कितनी होंगी, बहुत सारी, यस बहुत सारी होंगी। चलो देखते हैं आइडेंटिटीज को, कुछ मैं आपको वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको रटना नहीं है, चीजों को ट्रिक से समझ लेना है। तो चलो आ जाओ आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट पेज से। आइडेंटिटीज पर जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमें यहां पर क्लियर करना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमारा होगा रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनकी रेंज क्या होगी। तो रेंज में हमारे पास साइन और कोस इकट्ठे लिखे गए हैं, इसमें हमारे पास क्लोज इंटरवल में -1 से लेकर 1 इनकी रेंज होती है। क्लोज इंटरवल यानी कि स्क्वायर वाले ब्रैकेट बनाए गए हैं, स्क्वायर वाले ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा, -1 और 1 इसमें इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जो भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं, tan x है, cot x है, cosec x है और sec x है, इनकी क्या हो जाएगी, ओपन इंटरवल में हमारे पास -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक यहां पर हमारे पास आ जाते हैं, यानी कि इनकी जो रेंज है वो इन्फिनिटी तक होती है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, अनंत से अनंत तक इनकी रेंज हो जाती है। लेकिन साइन और कोसेक्स जो है वो -1 से 1 तक ही होते हैं। इस बात को हमने समझ लिया। अब बात करते हैं उन आइडेंटिटीज की जो बहुत डेंजरस तो नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है।
तो जो भी हमारे पास ये वाली आइडेंटिटीज हैं, ये तो हमने 10th में पढ़ ही ली थी। 10th के अंदर हमने इनको कर ही लिया था। क्या दिया गया है? 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू में कोसेक स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू में 1। अच्छी बात हुई कि आपने इनको क्लास 10th में पढ़ लिया। अब देखो यहां पर हमारे पास, इससे भी पहले इधर आ जाओ, मेरे पास यहां पर क्या होता है? साइन माइनस एक्स है। अगर साइन के साथ एंगल माइनस में दिया गया है तो वो माइनस का साइन आगे आ जाता है। जो भी साइन एक्स है ना उसके आगे आ जाएगा। लेकिन यही काम कोस के साथ कर दिया जाए तो क्या होगा? माइनस में एंगल दिया गया है, कोस जो है वो नेगेटिव साइन को खा जाता है। वो नेगेटिव साइन का भूखा होता है, उसको भूख लगी होती है, तो माइनस साइन को वो खा जाता है, पसंद है उसको माइनस साइन। तो जो भी मेरे पास कोस माइनस एक्स होगा वो कोस एक्स हो जाएगा। उसके बाद जो भी मेरे पास यहां पर ये आइडेंटिटी है, इनका बहुत अत्यधिक यूज होता है, जो मैंने यहां पर 4 स्टार लगाए हैं। हमारे पास दिया गया है कोस एक्स प्लस वाई। क्या होगा? कोस एक्स कोस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई। अगर यहां पर प्लस का साइन लगा है तो बीच में माइनस का आ जाएगा, और यहां पर माइनस का साइन लगा है तो यहां पर प्लस का आ जाएगा। तो एक ट्रिक काइंड ऑफ हो गई। हमारे पास यही रहेगा, कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स साइन वाई रहेगा। प्लस का साइन है तो माइनस, माइनस का साइन है तो प्लस। आगे देखो, हमारे पास यहां पर आता है कोस पाई बाई टू माइनस एक्स। अगर पाई बाई टू में से एक्स को माइनस कर दिया तो साइन एक्स हो जाता है, और इसी तरह से साइन पाई बाई टू में से एक्स को मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो कोस एक्स हो जाता है। और रियलिटी में मैं आपको बताऊं, पहले हमारे ये दो फॉर्मूले जो है ना क्लास 10th के सिलेबस में होते थे, लेकिन कोविड के बाद उनको निकाल दिया गया। अब आ गए हैं क्लास 11th में, पढ़ना पड़ेगा अब। तो जो भी हमारे पास नेक्स्ट है वो है साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई, यहां पर प्लस का साइन है, जब साइन के लिए फॉर्मूला होगा तो प्लस से प्लस ही आएगा, माइनस से माइनस ही आएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, यहां पर हमारे पास जो भी साइन एक्स और वाई है, तो साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई, इस तरह से लिखा जाएगा। ऑर्डर जो हमारे पास है माइनस वाले फॉर्मूले में वो सेम रहेगा। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये वाले जो हमारे फॉर्मूले हैं बहुत अत्यधिक यूज होते हैं, जिसपे मैंने स्टार लगाया है। अब बात करेंगे यहां पर, जो मैंने यहां पर आपके लिए फॉर्मूले लिखे हैं, इनका तो कुछ कुछ प्रैक्टिकल मैंने आपको करा दिया है। आप ध्यान से देखो क्या दिया गया है, साइन पाई बाई टू प्लस में एक्स, और ये साइन पाई बाई टू प्लस में एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास साइन पाई बाई टू प्लस एक्स अगर कर दिया जाए, पाई बाई टू में हमने क्या कर दिया है? एक्स को ऐड कर दिया है। हमने यहां पर साइन पाई बाई टू एक्स किया है। अच्छा मैं आपको दिखाऊं ये मैंने कहां पर करा है। साइन पाई बाई टू प्लस में एक्स किसके इक्वल होता है? कोस एक्स के इक्वल होता है। मैंने यहां पर आपको ये एग्जांपल देकर भी समझाया है। तो आप अगर इस कॉन्सेप्ट से जाना चाहते हो, जो मैंने आपको बताया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कन्वर्जन वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से जाना चाहते हो तो फॉर्मूले रटने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप खुद से अपने ये फॉर्मूले बना सकते हो। कोस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरह से पाई में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करने पर जो फॉर्मूले हैं वो है, पाई में प्लस एक्स करने पर क्या हुआ? कोस को पाई प्लस एक्स करेंगे तो माइनस कोस एक्स हो जाएगा, साइन पाई प्लस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास कोस टू पाई माइनस एक्स है तो कोस एक्स, साइन टू पाई माइनस एक्स है तो माइनस साइन एक्स। मैं आपको क्यों बोल रहा था कि आपको रेडियन पर ज्यादा फोकस करना है, उसका रीजन यही था कि जो भी फॉर्मूले हैं हमारे पास वो रेडियन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, और रेडियन में ही आपको सारी चीजें आगे इंजीनियरिंग में फॉलो करनी होंगी। मैंने की है ना, तो मुझे पता है। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए। आपको लगेगा बहुत ज्यादा फॉर्मूले हो गए, मैं कहूंगा ये तो कुछ भी नहीं है। ये देखो, जो भी फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपका क्लास 12th में भी यूज होने वाले हैं। ये फॉर्मूले तो क्लास 12th में लगेंगे ही लगेंगे, इसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें भी आ जाएंगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा क्लास 12th में। अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो क्लास 11th को सीरियसली ले लो, क्योंकि यहां पर जो फॉर्मूले बताएंगे, यहां पर जो कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो आपका 12th में भी यूज होगा। सो यहां पर हमारे पास अगली आइडेंटिटी का जो स्लोट है वो आ जाता है 10x प्लस वाई 10x माइनस वाई। अगर मेरे पास प्लस है तो प्लस का साइन, नीचे माइनस का साइन, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या होता है? 10x प्लस में 10y, 1 माइनस में 10x 10y हो जाता है। सेम ऑर्डर यहां पर रहेगा, माइनस साइन है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। इसका ऑर्डर सेम है, बस प्लस माइनस में यहां पर मतलब एक ही फॉर्मूला, इसको समझ सकते हो। बस आपको साइन यहां पर चेंज कर देने हैं। अगर बीच में यहां पर साइन चेंज हो गया तो यहां के साइन भी आपको चेंज कर देने हैं। इसी तरह से कोट के लिए हमारे पास होता है, कोट एक्स प्लस वाई है तो कोट एक्स कोट वाई माइनस वन, और कोट वाई प्लस में कोट एक्स हमारे पास हो जाता है। अब आप कहोगे आपने इसको कोट एक्स और कोट वाई क्यों नहीं लिखा? रीजन ये है कि अगर मैं इसको प्लस प्लस मेरे पास है तो यहां पर माइनस का साइन, यहां पर प्लस का साइन।
अगर माइनस है तो सेम ऑर्डर में लिख देना। माइनस है तो मेरे पास यहां पर प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कोट वाई प्लस में कोट एक्स है तो कोट वाई माइनस में कोट एक्स हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है। इन फॉर्मूलों का यूज भी बहुत अत्यधिक होता है। ये वाले फॉर्मूले अभी मैंने चैप्टर नंबर 12 क्लास 12th का अभी मैंने चैप्टर नंबर 5 के कुछ क्वेश्चंस रिकॉर्ड किए, एक एक्सरसाइज मैंने रिकॉर्ड की, और आपको यकीन नहीं होगा ये वाले फॉर्मूले क्लास 12th के लिए यूज होते हैं। इन फॉर्मूलों से हमने क्लास 12th के कॉन्सेप्ट को सोल्व किया। जो भी मेरे पास cos 2x है, इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है? cos 2x को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसी cos 2x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x। इसी cos 2x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस में 10 स्क्वायर x और 1 प्लस में 10 स्क्वायर x। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास एक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 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 चार तरीके से लिखा जा सकता है। इसीलिए कहता हूं स्टार्टिंग से पढ़ाई करोगे ना तब आपको आसानी से ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। साइन टू एक्स का क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स कोस एक्स, और 10 की फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। 10 टू एक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है साइन 3x कोस 3x, और 10 3x के हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले बन जाते हैं, और ये बड़े सिंपल हैं। अभी आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हमारे लिए यहाँ पर स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा बैकलॉग बन रहा है, लेकिन यकीन मानो आप क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करो, एक फॉर्मूला शीट बना लो। जो भी मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं ना, इनको 2 पेजेस पर आएंगे, ये 2 पेजेस पर लिख लेना इनको, और जो भी क्वेश्चंस है ना उन पे अप्लाई करो, देख देख के अप्लाई कर लो, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनते चले जाएंगे। तुम्हें लगेगा कि हो गई होंगी शायद आइडेंटिटीज, लेकिन रुको जरा और देखो। हमारे पास यहां पर cos x प्लस में cos y का फॉर्मूला होता है, जिसको लिखा जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई टू, और cos x माइनस वाई बाई टू। ये भी 12th में यूज होते हैं। cos x माइनस cos y, तो इसमें क्या होगा हमारे पास आगे की तरफ जो है ना वो माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी सारी चीजें हमारे पास एज इट इज रहेंगी। साइन एक्स साइन वाई है तो हमारे पास 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और कोस एक्स माइनस वाई बाई टू। हमारे पास अगर माइनस यहां पर लगा हुआ है तो इसके लिए फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, ये हम देखने को मिल रहा है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि साइन एक्स प्लस साइन वाई जो है वो साइन एक्स माइनस साइन वाई के इक्वल हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंज यहां पर हमें देखने को नहीं मिलता है। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन देखो साइन और कोस जो मेरे पास है ना वो चेंज हो जाते हैं। कोस पहले आ जाएगा, साइन बाद में आएगा, ये छोटा सा चेंज है, तो बारीकी से देख लेना, लग सकता है आपको फॉर्मूले यहां पर क्या है, सेम सेम है, लेकिन बहुत अलग वहां पर हो जाती हैं चीजें। अगला मेरे पास 2 cos x cos y के लिए फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है cos x प्लस वाई प्लस में cos x माइनस वाई। इसी तरह से माइनस 2 sin x sin y के लिए आ जाता है cos x प्लस वाई माइनस में cos x माइनस वाई। 2 sin x cos y तो sin x प्लस वाई प्लस में sin x माइनस वाई। 2 cos x sin y तो sin x प्लस वाई माइनस में sin x माइनस वाई। इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूले बनते हैं। जो भी ये फॉर्मूले हैं, अगर आपने इन फॉर्मूलों का यूज करना सही से सीख लिया तो सारी चीजें आपकी यहां पर बन जाएंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो सारी चीजें आसानी से आपकी बन जाएंगी। आपको पता है एक काम करना है, जो भी हमारा ये क्लास 11th वाला चैनल है, अनअकैडमी वाला चैनल है, इसको फॉलो करके रखना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी कराऊंगा। एक बार हमारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो कवर हो जाएं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, वो भी कराऊंगा। और एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करो। क्लास 10th में होता था कि एनसीईआरटी में बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेकिन यहां पर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो करो, एग्जांपल्स हैं वो करो, तब आपकी क्लास 11th अच्छे से बन जाएगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो भी बुक है आपकी, एक्स्ट्रा सैंपल क्वेश्चन पेपर है, उन पे जाना है। पहले सिलेबस कवर कर लो, टारगेट रखो कि अक्टूबर तक सिलेबस कवर किया जा सके। तो क्लास 11th के इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस का, उसके बाद मेरे पास फंक्शंस का मैंने यहां पर कॉन्सेप्ट करा दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी कॉन्सेप्ट यहां पर हमारा हो जाता है वन शॉट, यानी कि एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया। सारे के सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट करा देता हूं, फिर हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी आपके लिए आ जाएगी। उसके लिए देखो, उसके लिए मुझे इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। अभी 4.88 के हैं। आप सब्सक्राइब करो, एक गारंटी मेरी है, फ्री में क्लास 11th का तगड़ा कंटेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इस वाली वीडियो को करता हूं ओवर। उम्मीद करता हूं सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। इसके अलावा जो भी हमारी क्लास 11th है, जैसे हम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी चीजें आपके लिए, बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपके लिए है।
क्लास 11th का हमारा शौर्य बैच है 2026 एग्जाम के लिए, इसको कर सकते हो आप। मतलब इसमें एनरोल कर लेना चाहिए आपको। अगर आपको चीजें आसान करनी है अपने लिए या डिफिकल्ट करनी है, वो आपके हाथ में है। क्लास 11th का हमारा ये बैच है, इसमें एनरोल कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा होगा। पीडीएफ नोट्स चाहिए, जो भी मैंने आज आपको क्लास में कराया है उसके नोट्स वगैरह जो हैं आपको इस लिंक पर मिल जाएंगे। इसके बाद जो भी हमारी अदर टेलीग्राम होगा या और जो भी चीजें हैं वहां पर कनेक्टेड रहो। जो मुश्किल आती है ना वो शेयर करो। मैं उन सभी चीजों को मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली आसान आपके लिए बना दूंगा, लेकिन शेयर एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा। तो जो भी शौर्य बैच है मैं आपको मस्ट रेकमेंड करता हूं, ज्वाइन करो और डे वन से पढ़ाई करो। क्लास 11th और क्लास 12th तुम्हारी बहुत बेहतरीन जाएगी। स्टार्टिंग से पढ़ाई करने की जरूरत है बस आपको। ठीक है, सो लाइक कर देना, शेयर कर देना क्लासमेट्स के साथ। और हमने एक टारगेट रखा है 10,000 सब्सक्राइबर्स, उसको कंप्लीट कर देना। तुम नहीं भी करोगे ना तो भी मैं सारी चीजें कराऊंगा, लेकिन आपकी तरफ से भी एफर्ट लगना चाहिए। सिर्फ मैं एफर्ट लगाऊं उससे काम नहीं होगा, उससे अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ लो, क्लास 11 थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन उसका हवा जो बना रखा है ना कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बस स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहो। हर रोज मैथमेटिक्स को 40 मिनट दे दो, बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। 90 से अबव स्कोर कर सकते हो आप। 11th में भी 90 से अबव स्कोर कर सकते हो। सो वीडियो को करते हैं ओवर। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।